हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 24 की आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुल 25 प्रश्न है, इसके साथ आपका प्रश्नावली 3.3 खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ प्रश्नावली 3.3 के साथ साथ चैप्टर 3 भी आपका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि कुल 3 ही प्रश्नावली, पुराने में 4 थी, नए सिलेबस के अनुसार 3 है। इसके साथ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट। कल हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, चलो सवाल पढ़ लेते हैं। हमसे क्या कह रहा है? cos 4x बराबर 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये आपको प्रूव करना। एलएचएस लेने पर, ठीक है ना, एलएचएस आप लोगे। हम इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। हम साइन के पद वाला लेंगे, क्योंकि भैया यहाँ साइन दे रखे हैं ना। क्या होता है भैया? साइन के पद वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करेंगे इसको थोड़ा बताओ। इसे हम क्या लिखेंगे? cos 2 इंटू 2x। ठीक है, तो यहाँ अगर कंपेयर करोगे तो थीटा बराबर कितना है हमारा? थीटा बराबर यहाँ पर है 2x। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, कंपेयर करोगे थीटा बराबर आपका 2x, तो थीटा की जगह आप 2x रखोगे। चलो भैया वैल्यू पुट करके रख दो, 1 माइनस 2, इसे को ब्रैकेट में ले लो, साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है? साइन स्क्वायर 2 थीटा क्लियर है ना, क्योंकि थीटा की जगह सॉरी एक्स है ना, एक्स ले लो भाई, एक्स एक्स हो तो एक्स ले लो। अब भैया इसमें लगाएंगे साइन 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर 2x है तो भैया साइन वाला भी फार्मूला लगो। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है ना, तो यह भैया साइन स्क्वायर 2x साइन 2 थीटा के में ये पहले पुट करेंगे। बताओ भैया यहाँ क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा और cos थीटा पूरे का क्या स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इनके पूरे की जगह हमने रख दिया ये, और इनका पूरे का क्या स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर। अच्छा, हमने थीटा के पद में रखा है, सॉरी सॉरी कंफ्यूजन, ये एक्स है। कोई सा भी रख दो, एक्स रख दो, फार्मूले वाला ही हमने रख दिया। ठीक है, एक्स ले लो, कोड कुछ भी ले लो, लेकिन सवाल में एक्स दिया तो एक्स से लेके चलो। यहाँ पे मैंने थीटा कर दिया था। चलो, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, जब ब्रैकेट हमने तोड़ दिया। ठीक है ना भाई, ब्रैकेट तोड़ दिया। ठीक है ना, अभी क्या करोगे? 1 माइनस इसका मल्टी, अच्छा अंदर का हमने ये लिखा है, अभी क्या इसे हल किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये किया। चलो अभी लगा ही दो, अब इनका गुणा कर दो, 2 चौको 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया ना? यही हमको प्रूव करना है। देखो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एलएचएस बराबर आरएचएस, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना, एलएचएस बराबर आरएचएस आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, हम किसका सहारा है यहाँ पर लिए? हमने एक बार लिया भैया, यहाँ पर 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक cos 2 थीटा लगेगा, एक लगेगा भैया sin 2 थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा और cos थीटा, ये sin के टर्म में मिलोगे तो क्या लग जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई इन्हीं के सहारा ले लो, भाई इन्हीं दोनों से आपके ही सॉल्व होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसको लिख लो। ठीक है, अब चलते भैया प्रश्न नंबर 25 की तरफ, जो आपका इस चैप्टर का लास्ट सवाल भी है। इसके साथ साथ आपका भैया 3.3 कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर भी 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल हम चर्चा करेंगे भैया प्रश्न सॉरी चैप्टर नंबर 4 पर, जिसपे आप क्या पढ़ोगे? वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय, कोनिक सेक्शन। ठीक है ना, तो अंकु कल हम उस पर चर्चा करेंगे। आज ये एक सवाल बता दे रहे 25, इसके साथ आपके ये प्रश्नावली भी और चैप्टर भी दोनों हो जाएंगे समाप्त। ठीक है, चलो अब चलो देखते हैं आगे। 25 क्या हुआ भैया? 25 डाल दे रहे हैं इसमें, 25 देख ले रहे हैं। 25 क्या कह रहे हैं भैया? cos 6x, cos 6x बराबर क्या है? 32 cos, देखो ये थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल है, बट फॉर्मूला है 32 cos 6x की पावर 6x है, माइनस 48 cos 4x है, cos की घात 4x है, प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स है और माइनस का 1 है। ठीक है, एक बार मैच कर ले रहे हैं हमको। cos 6x बराबर 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos 4x प्लस का 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, इस पे हम क्या लगाएंगे? ध्यान देना, इस पे cos 2 थीटा
और cos 3 थीटा का इस्तेमाल करेंगे। देखो इसमें 3 तरह के फार्मूले यूज होंगे, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा और a माइनस बी का स्क्वायर, बीजगणितीय सर्वक्षमता का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम ये cos के पद में लेंगे, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos के पद में क्यों लेंगे भाई साहब, पूरा जो cos का ही दे रखा है तो जाहिर सी बात है cos के पद में लेंगे। ये क्या होता है भाई 4 cos क्यूब थीटा, ठीक है ना, माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। फार्मूला आप लिख लो 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ठीक है। ये 3 थीटा ये आपका लेगा। एक बार सवाल फिर से मैच कर ले रहे हैं क्योंकि देखो सवाल है बड़ा, अगर एक टर्म गलत हो गया तो फिर हम पूरी मेहनत बेकार जाती, ठीक है। देख लेते 32 cos 6x, हाँ 32 माइनस का 48 cos 4x प्लस का 18 cos स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस का 1, ठीक है ना। चलो सवाल आपका सही है, क्लियर है। चलो इन्हीं की सहायता से हम इनको करेंगे, यही 3 फार्मूले लगेंगे। कैसे करोगे आप ध्यान देना, हम ये लेके चलेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस लेने पर, ठीक है। एलएचएस लोगे आप इसको क्या लिखोगे, देखो cos 2 इंटू 3x, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इन्हें आप ये लिख सकते हो यार, ऐसे लिखो थोड़ा से और अच्छे से लिखो भाई, ये 3x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2 तिहाई 6 और 6x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता है थीटा बराबर कितना है आपका 3x, ठीक है। तो थीटा में 3x होगा 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा बच्चा, बताना आपको। भैया हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो भैया 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और cos स्क्वायर, ठीक है ना, तो cos स्क्वायर 3x हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, क्लियर है, कोई उम्मीद, सॉरी कोई दिक्कत। हमने क्या बोला कि थीटा बराबर 3x है तो यहाँ पर 3x थीटा रखो तो 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे, अब भैया यहाँ 3x लगाएंगे, cos 3 थीटा क्या होता है, यहाँ 3 थीटा आ गया ना, कैसे लगाओगे, 2 पहले आप बाहर ले लो, भाई 2 बाहर है, एक ब्रैकेट में ले लो। cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब x लो ना, क्योंकि भैया यहाँ x है, माइनस 3 cos x, ठीक, cos x पूरे का क्या है स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर पहले से लगा है ना, cos 3x बराबर इतना होता है, लेकिन स्क्वायर में तो भैया स्क्वायर लगा दिया, माइनस का 1, क्लियर है। ये क्या लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप कहोगे इस पूरे को a मानो माइनस का पूरा b होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ए बी लग गया, ए भी लग गया, ये बचा है, अब लगा दो भैया, 2 बाहर ले लो, जैसे कि जैसे ए स्क्वायर मतलब 16, 4 चौको 16 cos 3, देखो डायरेक्ट कर दें आप, एक चीज देखो cos क्यूब x की पावर 2, घात के ऊपर घात होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, समझ में आया ना, समझ में आया ना। हाँ चलो इसके ऊपर ऑलरेडी 3 की घात है तो 3 के ऊपर 2 की घात 6 हो जाएगा, cos 6x, ठीक है ना, माइनस, नहीं माइनस प्लस लोगे क्योंकि ए स्क्वायर ए माइनस बी को ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर क्या है ये 3 त्रिकाई 9 और cos स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 ए बी, 2 ए क्या है ये है, बी क्या है ये, तो 2 चौक देखो 2 चौको 8 त्रिक 24, डायरेक्ट कर दें, यहाँ दिखा दे रहे हैं ध्यान देना, 2 ए, बोर्ड में जगह नहीं ना इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप समझदार हो, ठीक है। 2 ए बी, 2 ए और बी, ये ए है ये बी है, ठीक है ना, 2 चौको 8 त्रिका 24, 24 cos 4x, क्या निकल के आ जाएगा 24 cos 4x, ठीक है ना। और पूरे में क्या है आपका ब्रैकेट है, इधर क्या है माइनस का 1, ठीक है। 2 का अंदर गुणा करा दो, क्या निकलेगा 16 32 बार हो जाएगा, 32 cos 6x। अब यहाँ से मैच करो 32 cos 6x माइनस का 48 cos 4x, तो भैया पहले ये वाले टर्म हो तो बाद में व्यवस्थित कर देना, 2 9 18, 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 के यहाँ करोगे 24 दूनी 48 cos 4x और माइनस का 1, ठीक है। अब मिला लो कि भाई 32 cos 6x माइनस का 48 4x प्लस का 18 cos 4x स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कौन, इसे रीअरेंज कर लेना, व्यवस्थित करके ये वाला टर्म इधर ला देना, ये वाला उधर ले जाना, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आप क्या दिखाओगे भैया कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव, क्या लिखोगे हेंस प्रूव
और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये अच्छी तरह आया होगा। इसी के साथ-साथ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ आग नहीं लिखा ठीक है। हाँ, ठीक है, चैप्टर 3 क्लोज हो गया। कल हम प्रश्नावली सॉरी चैप्टर 4 की चर्चा करेंगे। आप इसको लिख लो। 3 फार्मूला लगेगा 2 थीटा, 3 थीटा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये बीजगणितीय सर्वसम का है, ठीक है ना? हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसको आप देख लो, समझ लो, ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही। आज के कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक़्त, और आपका इसी के साथ ये टॉपिक और प्रश्नावली दोनों ही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक़्त, इसी टाइम। तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।